जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने आज लतार लगाया है, फटकार लगाया है और चुनौती के साथ, धमकी और चेतावनी के साथ ये सवाल पूछा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, आपकी हैसियत क्या है? आप आखिर क्या बताना चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप कानून व्यवस्था से बड़े हैं? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाया दर्शकों, ये बात उनको पहले लग चुका है, लेकिन जितनी बेशर्मी से, जितनी शातिर तरीके से और जिसके बल पर, जिसके घमंड पर वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या सदन के अंदर जो बात उठ रही है उस पर जो अपने बयान दे रहे हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई ना कोई बचा रहा दर्शकों। और वो कौन हो सकता है, आज हम उसको कैमरे पे पर्दाफाश कर देंगे और आपको बता देंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने वाला आखिर है कौन, कौन ऐसा हरकत कर रहा है, हम आपको खुलकर समझा देंगे। लेकिन पहले समझिए सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या दर्शकों, ये मामला इतना तूल पकड़ क्यों रहा है? 4 से 5 महीने हो गए, अब तक इस पर मिट्टी डली क्यों नहीं है? क्योंकि डलाने की तो सब लोगों ने कोशिश की, इस मसले को तो सब लोगों ने मारने की कोशिश की, लेकिन मरा क्यों नहीं? ये मसला अब तक जिंदा क्यों है? लेकिन सिर्फ जिंदा है, अंदर से ये खोखला ही है, वो भी कैसे हम बताते हैं। आइए बताते हैं कि पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने 3 जजों की टीम बना दी। जो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला था, जो कैश कांड था, जो उनके बंगले पर 500-500 के नोटों की गड्डी जली, उस मामले को लेकर रिपोर्ट तैयार हुआ। उसमें यह पाया गया कि ये दोषी हैं, यानी कि इनको बर्खास्त होना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म जज हैं, दरअसल इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कानून व्यवस्था का कदर नहीं है। ये बात मैं नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जब ये याचिका लेकर गए, एक्स नाम से याचिका दायर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप पहले ये बताएं कि इस तरीके के नाम से याचिका क्यों दायर कर रहे हैं? क्या आपको जानकारी नहीं? आप तो जज रह चुके हैं कि ये किसी का नाम छुपाने के लिए किया जाता है। क्या आपने कुछ गलत किया है? पहला सवाल तो ये पूछा, मुंह चुप हो गए, जवाब तो है नहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के साहब। अरे इनकी दलाली करने के लिए चले आते हैं कपिल सिब्बल साहब, पता नहीं अपने आप को तोप समझते हैं, वो वकील हैं कि क्या है, वो वरिष्ठ हैं कि क्या है। अरे कोई एक मामले में ढंग का सुनवाई करवा दो, एक मामले में तर्क दे दो। ये अपने जज को बचाने के लिए पूरा ताकत लगा रहे हैं महोदय, सरकारें को कोस रहे हैं। अरे वो तो महाभियोग लाने के लिए तैयार हो गई। जस्टिस पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने सवाल उठाया, उनका इस्तीफा हो गया। तो आप सबूत इकट्ठा करें ना, आप बताएं ना, कपिल सिब्बल में दम है तो वही बता दें कि ये भाई बेकसूर है, इनका पैसा नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं? खाली सरकार को गोल गोल घुमा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में गोल गोल घुमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल पूछा कि महोदय, जब 3 जजों की टीम बनी, जब कमेटी बनी, जब रिपोर्ट तैयार हो रहा था, तो उस वक्त आपने डिले क्यों किया? उस वक्त आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उस वक्त आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? मेरा भी सवाल तो यही था दर्शकों, अब मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कंटिन्यू। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो अच्छा लगा ना, मिर्ची लगकर अच्छा लगा, तमाचा लगा मुंह पे। तो अरे भाई, जब जस्टिस वर्मा साहब आपको कोई दिक्कत था, आपको कोई परेशानी थी, तो आप उस वक्त बोलते हैं ना कि रिपोर्ट गलत है। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि रिपोर्ट गलत है, उसमें हमारी बयान नहीं लिया गया, हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, वो एक तरफा रिपोर्ट है, वो बायस्ड रिपोर्ट है। तो फिर उस वक्त आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उस वक्त बोलना चाहिए था ना। ये बताता है कि आप के अंदर जो है कुछ ना कुछ कमी है, ये बताता है कि आप दरअसल कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। तो सुप्रीम कोर्ट के ये फटकार, ये सवाल, ये बताता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला कितना गंभीर है। और 3 जजों की रिपोर्ट को आप खारिज कर दे रहे हैं, कोई मतलब डर नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। या उन जजों का सम्मान नहीं है? क्या उनका अपमान नहीं है ये? क्या पूर्व सीजीआई खन्ना साहब का ये अपमान नहीं है? फिर ये कह रहे हैं कि दरअसल कपिल सिब्बल साहब तो रहनुमाई कर ही रहे हैं। भाई राष्ट्रपति को क्यों भेज दिया रिपोर्ट, प्रधानमंत्री को क्यों भेज दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजों को हटाने के लिए ये कानूनी तौर पर प्रक्रिया है। जब आप नहीं सुनेंगे, जब आप नहीं हटाएंगे, तो पूर्व सीजीआई खन्ना साहब क्या करते? वो जब जजों को हटाने के लिए राष्ट्रपति चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, तो वही रिपोर्ट भेजेंगे ना, उन्होंने भेज दिया। अब मामला आया संसद में और वहाँ भी इनकी थूथू होगी, किरकिरी होगी और वहाँ भी ये गिरगिराएंगे। कैसे गिरगिराएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद अब दरअसल जो है सदन के अंदर जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट से इनको हार मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट से ये हार चुके हैं। राष्ट्रपति महोदय की तरफ से भी हार चुके हैं, प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से भी हार चुके हैं। उसके लिए सबूत क्या है? वो ये कि विपक्ष भी तैयार हो चुका है, सभी दलों की सहमति मिल चुकी है। और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनको पद से हटाया जा सके, सिर्फ इसलिए कि ये कुर्सी छोड़ दे ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, कार्रवाई आगे की चल सके। क्योंकि जब तक ये पद पे रहेंगे कुछ होने वाला नहीं है। इनका विरोध सिर्फ 1-2 आदमी ने नहीं किया है, पूरा हिंदुस्तान ने किया। और उसके बावजूद ये करोड़ों का घोटाला, ये स्कैम, कैश कांड का असली सच लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है।
जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला शुरू से हम समझा रहे हैं कि कोर्ट में क्या हुआ, राष्ट्रपति के पास गया तो क्या हुआ, और प्रधानमंत्री के पास गया तो क्या हुआ। फिर उसके बाद जो है सदन के अंदर गया तो इनको दिक्कत है कि भाई महाभियोग मत लाइए, इनको रोक दीजिए। इनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं ये गलत है, ये मेरा बयान नहीं लिया गया, हमें फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ। अरे महोदय साहब, जब आप ऐसा है तो सबूत दीजिए ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल के बदौलत क्यों जा रहे हैं? अगर आप दोषी हैं, अगर आप गलत हैं, तो फिर आपको क्या कपिल सिब्बल बचा लेंगे? वो भगवान है क्या? मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि 4 से 5 महीने हो गए और ये केंद्र की भी गलती है, ये सरकार की भी गलती है कि भाई इस पर क्यों मट्टी डाल रहे हो ऐसे मसले को। अरे भाई दिल्ली पुलिस को बोलो एफआईआर दर्ज करेगा और जेल में डालेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन दोषी कौन नहीं। और इसी मसले को लेकर विपक्ष ने भी गंभीर तरीके से लिया, सरकार ने भी लिया, और इसीलिए महाभियोग की बात हुई कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट है, उस आधार पर महाभियोग आएगा। विपक्ष के सांसदों ने सहमति दिला दी और इसको सबूत के लिए हस्ताक्षर भी लिए गए। धनखड़ साहब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे उस वक्त, अब ना उनका इस्तीफा हो गया, अब ना उनकी कुर्सी छीन ली गई, सरकार ने छीन लिया। जान रहे थे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब लोगों का पोल खुल जाएगा कि पैसा किसका था, किसने पैसा हड़पा, किसने पैसा को कब्जा किया। तो इसलिए आपने क्या किया, उसको हटा दिया। आपने इसलिए हटा दिया कि सच्चाई लोगों को पता ना चल सके, असली सच सामने ना आ सके। अब महाभियोग की बात हो रही है, संसद चल रहा, अभी आप देख ही रहे होंगे संसद में ऑपरेशन सिंदूर, चुनाव आयोग का एसआईआर वाला जो आदेश है उस पर बात हो रही है, और बहुत सारे मसले हैं जिस पर बातचीत हो रही है। सरकार भले ही जवाब नहीं दे रही, जो अगले वीडियो में बताएंगे कि सरकार की हैसियत नहीं है कि सवालों का जवाब दे सके, और न ही जस्टिस यशवंत वर्मा की हैसियत है कि वो सवालों का जवाब दे सके। न सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब दे रहे हैं, न मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। और मेरा सवाल एकदम सीधा सा है, जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप बेकसूर हैं, वो पैसा आपका नहीं है, आप खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते कि वो पैसा नहीं था? तो फिर सीसीटीवी कैमरे क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या वो 3 जजों की रिपोर्ट झूठ बोल रहे हैं? क्या वो चश्मदीद गवाह झूठ बोल रहे हैं? क्या दमकल के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं? क्या कमिश्नर साहब झूठ बोल रहे हैं जो अमित शाह जी को फ़ोन किया उन्होंने? क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट झूठ बोल रहा है? अरे सब झूठा होगा तो क्या आप तो सच्चे हैं, आप तो सच आकर बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलते? और महाभियोग आ रही है तो आपको मिर्ची लग रही है। तो सदन के अंदर जिस तरीके से अब हमारा आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका जी, तमाम विपक्ष के लोग हैं, वो सभी सांसदों की सहमति मिल गई है, यानी कि कोई इनको नहीं बकस रहा, यानी राहुल गांधी भी माफ़ नहीं कर रहे हैं, विपक्ष के लोग भी माफ़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये जानना है कि कैश कांड का असली सच क्या है, और असली सच जानना चाहिए। कैश कांड का जो असली हकीकत है उस बिहाफ पर इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन आज तो बेशर्मी की हद पर है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, रेल मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, भरे मंत्री भरे पड़े हैं, सिर्फ नाम के। काम तो 2 लोग करते हैं, ये हमारा आपको अच्छे से जानते हैं। कोई भी घटना हो जाएगा, कोई भी हादसा हो जाएगा, इस्तीफा कोई नहीं देगा। इन लोगों ने कसम खाकर बैठा, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। और कोई बहाबाही हो जाएगी तो सब चले जाएंगे ढंढोरा पीटने के लिए, नाम कमाने के लिए, ताकि वोट मिल सके। तो इनकी बेशर्मी की तो बातें आप ना करें। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सुप्रीम कोर्ट में लतार लग रहा है। सदन से मैं अपील कर रहा हूँ, ओम बिरला जी से मैं अपील कर रहा हूँ कि कम से कम इस मामले को तूल पकड़ें। किरण रिजिजू साहब ने कहा था तो इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करें और ऐसे जजों को जेल में डालें, क्योंकि किसी भी सूरत में इस कैश कांड को माफ़ करने के लायक नहीं है।